हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज फिर हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्रिया को। ठीक है दोस्तों, अब हमने कौन कौन से हिंदी व्याकरण में टाइप कंप्लीट कर लिए, वर्णमाला वगैरह तो पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं दोस्तों कौन कौन से टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। संज्ञा कंप्लीट कर चुके हैं, सर्वनाम कंप्लीट कर चुके हैं, विशेषण कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आज कंप्लीट करते हैं क्रिया को। ठीक है, तो दोस्तों क्रिया कहते किसे हैं? जैसे कि कोई काम आप कर रहे हो तो वो क्रिया ही हुई। ठीक है, उठना, नाचना, धोना, सोना, ये सब क्रिया है। कोई भी काम कर रहे हो तो उसे ही क्रिया कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये मायने नहीं रखता, क्वेश्चन पूछेगा कैसे। अब दोस्तों सबसे पहले क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। किसी कार्य को करना ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, परिभाषा हो गई दोस्तों, किसी काम को करना ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब क्रिया वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बनता कहां से? क्रिया कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों दो भेद होते हैं। ठीक है, क्या पूछेगा? कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक, नंबर एक कौन सा हो गया? सकर्मक, और दूसरा हो गया आकर्मक। ठीक है, फिर पूछेगा कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं क्रिया के? तो दो होते हैं। ठीक है, पूछेगा क्या पूछेगा? कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की। कौन कौन से? सकर्मक और आकर्मक। अब दोस्तों सकर्मक और आकर्मक बिल्कुल बारीकी से एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों जो कर्म मतलब जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो। ठीक है दोस्तों, मतलब सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। तो चलिए परिभाषा समझते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या कहता है? जिस क्रिया के साथ कर्म या कर्म होने की संभावना हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। ठीक है दोस्तों, कर्म पर पड़ता हो मतलब कर्ता पर ना पड़ करके क्रिया पर कर्म पर पड़ता हो। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता हो दोस्तों? कर्म पे पड़ता हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, या कर्म होने की संभावना हो या कर्म हो। तो दोस्तों राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। अब इसमें खाता क्या है दोस्तों? क्रिया है। अब इसमें कर्म क्या दोस्तों है? फल। तो दोस्तों खाता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल पर, राम पर नहीं पड़ रहा। राम फल खाता है, तो क्या खाता है दोस्तों? तो फल। यहाँ पे कर्म क्या लगाने से कर्म मिल रहा है। ठीक है, क्या हम किससे पता कर सकते हैं? एक तो ट्रिक है, क्या करेंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। राम फल खाता है, क्या खाता है? फल। तो मिल गया आंसर। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? दोस्तों हमने परिभाषा में बताया था कि क्या कर्म होने की संभावना हो। तो दोस्तों मोहन पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ता होगा। यहाँ पे पुस्तक पढ़ सकता है, तो यहाँ पर क्या पढ़ता है? उसको अपने आप से सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर कर्म होने की संभावना है, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, ऐसे थोड़ी पढ़ेगा। तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो पुस्तक यहाँ पे छिपी हुई है। ठीक है, जैसे राम खाता है। अब इसमें कुछ लोग आकर्मक क्रिया लगा देंगे, आकर्मक नहीं है भैया, इसमें कर्म होने की संभावना है। राम फल खा सकता है ना, फल खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फल खा सकता है, सेब खा सकता है या केला खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे छिपा हो सकता है। तो क्या खाता है? फल खाता है। राम खाता है, क्या खाता है? फल खाता है। इससे एग्जाम्पल से हम क्या लगाकर पता कर सकते हैं कि सकर्मक है या अकर्मक। तो दोस्तों यहाँ पर कर्म होने की संभावना है, इन दो क्वेश्चनों में कर्म होने की संभावना है। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पर। तो कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? मतलब जिसमें कर्म दिया ही ना गया हो। ठीक है दोस्तों, जिसमें कर्म ना हो उसे ही क्या कहते हैं? अकर्मक। ये मतलब क्या होता है? क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे डालता है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों राधा रोती है, क्या रोती है?
क्या से हम पता करेंगे इसमें कर्म मिला नहीं मिला। और रोती दोस्तों कौन रो रही है, राधा, डायरेक्ट राधा पे प्रभाव पड़ रहा है, ना कि इसमें कर्म है ही नहीं तो कर्म पे क्या पड़ेगा, कर्म है ही नहीं तो डायरेक्ट किसमें पड़ रहा है, कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, आकर्मक। दूसरा है मोहन हंसता है, क्या हंसता है, कोई आंसर मिला नहीं मिला, तो दोस्तों डायरेक्ट किस पे प्रभाव पड़ रहा है, मोहन ही हंस रहा है, उसी पे प्रभाव पड़ रहा है भैया। तो क्या कैसी क्रिया हो जाएगी, आकर्मक। अब दोस्तों यहाँ पे पक्षी आकाश में उड़ता है, इसमें बहुत से लोग बताएंगे कि आकाश क्या है दोस्तों, कर्म है। बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे लगाने में, ठीक है। पक्षी उड़ता, क्या उड़ता है, नहीं मिला, कहाँ उड़ता वो बात अलग की हो गई, लेकिन क्या से मिलता है, पक्षी मतलब उड़ता है, क्या उड़ता है, पक्षी। डायरेक्ट कर्ता पे आ गए, क्या उड़ता है, पक्षी। तो दोस्तों डायरेक्ट कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, ना कि आकाश पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, ये भी आकर्मक हो जाएगी, ठीक है। रोना, हंसना, पीटना, ये सब कैसी क्रिया हो जाएंगी दोस्तों, आकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। बिल्कुल हमने बेसिक से बेसिक तरीका अप्लाई किया, आप लोगों को समझाने में, समझ में भी आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई गलती हुई है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।